हमारे घर के आंगन में ये नीम का दरख्त हमें इतना ज़्यादा साया नहीं दे रहा होता। उसकी वजह ये है कि पिछले साल सर्दियों के मौसम में जब इनकी काट छांट हमने करनी थी तो हमने इस दरख्त की नहीं की। बाकी जो बाहर दरख्त हैं उनकी हमने की थी। अभी उनका हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। और अब की बार हमने पहले से ये इरादा कर लिया है कि जैसे ही गर्मियाँ जाएंगी तो हम अपने इस नीम के पौधे की काट छांट ज़रूर करेंगे। और एक और सोचा जा रहा था कि इसके साथ हमें यहाँ पर भी एक दरख्त लगा देना चाहिए, पौधा लगा देना चाहिए जो कि दरख्त बने। और वो पौधा होगा बकैन का पौधा, तो जिसकी वजह से हमारे किचन में और इस साइड पे जो ना हमें साया मिल सकेगा। तो अगर हमें इसी का ही साया अच्छा मिल जाता है तो हमें एक और दरख्त लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारे घर के सामने जो ये नीम का दरख्त है, ये भी नीम का ही है, लेकिन इतना ज़्यादा घना, कितना सुकून मिलता है जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं। तो ये सारे जो है ना, इनकी बस हमने काट छाँट की थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घने हैं। 2-3 दिन हम मसरूफ़ रहे और अपने पौधों को एक तो टाइम नहीं दे सके। पानी ना लगाने की वजह से तो वो सर्वाइव कर जाते, लेकिन हमारे चूँकि कुछ जानवर ऐसे हैं, अगर वो खुल जाए तो वो पौधों का सफाया कर जाते हैं। तो हमारे एक छोटा जानवर मेमे, उसने हमारे पौधों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब। अगर इस वक्त हम अपने पौधों को देखते हैं तो खाने के साथ साथ उसने शाखें भी बहुत ज़्यादा तोड़ी हैं, क्योंकि अभी वो जो है ना वो छोटी है, तो उसकी हाइट इतनी नहीं है कि वो ऊपर पहुंच सके, तो वो फिर तोड़ती है और उसके बाद फिर खाती है। ये अमरूद हमारा नीचे से हम देखते हैं, उसने जो है ना शाखें भी तोड़ी हैं और पत्ते भी तकरीबन सारे खा गई है। सामने हमारा जामुन, वो भी उसने ख़राब किया है। उसके बाद फालसा था, उसका उसने काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब किया। फिर हमारे ये जो नए पौधे लगाए गए थे, इसको ऊपर से वो सारा खा गई है। तो अभी इंशाल्लाह हम केयर करेंगे। आज हमें कुछ नए पौधे गिफ्ट्स मिले हैं जो कि अमरूद के पौधे हैं। अभी हम ये लगाने जा रहे हैं। ये मुरझाए हुए हैं, पता नहीं जब निकाल रहे थे कि ये सही निकले हैं या नहीं, फिर भी देखा जा रहा है कि कहाँ लगाने चाहिए। सामने हमने एक लेमन लगाया था, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पौधा होता है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम लगाने के जो है ना वो देखते हैं, अल्लाह करेगा हो जाएगा। इस साइड पे भी सेम यही सिचुएशन होती थी, जो भी पौधा लगाते थे वो मुरझा जाता था। तो अभी हमने यहाँ पर जो माल्टा लगाया है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, प्रॉपर इसकी हम गोडी वगैरह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छा रहेगा। और इसके साथ थोड़े से फासले पे हम एक अमरूद लगाने जा रहे हैं। और सोचा जा रहा है कि हम फिर से अपने जो है ना कोको फैमिली का उसको बढ़ाएँ थोड़ा सा, और मुर्गियाँ लेके आएँ, क्योंकि एक मुर्गी है वो जब हर रोज़ अंडा दे रही होती है तो इतना अच्छा लग रहा होता है। नया परिंदा आया और इतना खूबसूरत बोल रहा है, वो डिफरेंट तरीके से बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना सोचा जा रहा है कि अब की बार 10 से 15 मुर्गियाँ हों, ताकि हमें हर रोज़ के कम से कम 10 अंडे मिलते रहें। तो हम खुद भी खाते रहेंगे और गिफ्ट्स भी करते रहेंगे। माँ जी कह रही थी कि हर बंदा अपनी अपनी 1-2 मुर्गियाँ छोड़ दे तो अपने हिस्से का जो है ना वो अंडा खा लिया करेगा। तो अच्छा आइडिया है। वैसे हम घर से थोड़ा बाहर आए थे और यहाँ आते ही बारिश शुरू होगी, और बारिश इतनी तेज़ कि अब वापस जाना मुश्किल हो रहा है। इस साइड से अचानक काली घटाएं उठी हैं और से तगड़े वाली बारिश हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी बनी हुई थी कि खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। और जैसे थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, बूंदाबांदी शुरू हुई है, तो बच्चों ने जो ना वो सीधा चिप्स और पकौड़ों पे टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने चिप्स बनाई है और सुकून घर में बैठ के हम मज़े से चिप्स खाते हैं। वैसे आजकल पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा होता कुछ गर्म खाने को। जानवर हमारे हशाश पशाश हो गए मौसम अच्छे होने की वजह से। पहले बारिश होती रही है और अभी फिर इस साइड से बादल नज़र आ रहे हैं। हमें इम्कान है कि फिर बारिश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर से हम ट्राई कर रहे हैं अपनी जो मेहमान फाख्ता है उसको आज़ाद करके। और फोर्स यहाँ पे हमारे पास खड़ी है। अगर अल्लाह ना करे कभी उस पर अटैक भी करते हैं तो ये लड़के उसके पीछे भाग के उसे दोबारा पकड़ के वापस ले आएंगे। और फिर हम 3-4 दिन रखेंगे, उसकी केयर करेंगे और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे उसे आज़ाद करने की। हमारा मेन मकसद है उसे खैर वफ़ियत से उसका मेन मस्कन वहाँ तक पहुँचाना। और मेन मस्कन उसका हमारे सुकून घर के दरख्त और खेत खलियान है। तो वो बैठी बड़ी मासूम हो गया है बेचारी, दिल नहीं कर रहा इसे छोड़ने का, लेकिन इसे पिंजरे में देख के भी हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। तो
जा रही है फाख्ता आज, वो देखे ना उड़ रही है वो, इसलिए हमने आइडिया लगाया कि वो उड़ सकती है। तो आज फाइनल फाख्ता हमारी आज़ाद होने जा रही है। वैसे सोचा ये जा रहा था कि सुकून घर के कमरे में जिस तरह से उन परिंदों ने इधर बच्चे दिए हुए थे, तो फाख्ता का इधर बंदा घोंसला बना दे, इसका दिल करे तो जाए, दिल करे तो यहीं रहे, लेकिन इसे जो है ना वो खुली फ़ज़ा में ही आज़ाद करना बेहतर है। तो मैं इस तरह से इसे छोड़ रहा हूँ और वो हो गई। वही अभी भी सही से नहीं उड़ सकती शाहज़ेब, अभी हम देख रहे हैं, अगर तो कोई कौवा इसकी तरफ आता है तो फिर हम इसे पकड़ लेंगे। शाहज़ेब जाओ इसे वहाँ से भी उड़ाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मंजे आप बरकातहू। इसको क्या बुलाते हैं? फाख्ता। फाख्ता, फाख्ता नहीं, डव, हमारे यहाँ इसको क्या बुलाते हैं? घुघी। हाँ, जाओ घुघी को पकड़ो, अगर आराम से पकड़ी जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो इसे जाने दे। ठीक ही जा रही है यार, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, कौवे नहीं से डिस्टर्ब करें। उस साइड से जाओ सुहेल। वो देखिए ऊपर से कौवे भी आ रहे हैं, जिस चीज़ का हमें डर है। ओए यार बॉल गई ना, यहाँ से उड़ाएं, इसे उड़ा दो। नहीं पकड़ना नहीं है ना, उड़ाना है बस। हाँ बस ठीक है, उसे दरख्त पे बैठने दो। हमने कुछ नए पौधे लगाने की कोशिश की है। वैसे ये मौसम तो नहीं है नए पौधे लगाने का, क्योंकि खुश्क हो जाते हैं। और 2 अमरूद के पौधे लगाए हैं। पहले हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लगाए कहाँ, और उसके बाद फिर ये वाली जगह जो है वो खाली पड़ी थी। यहाँ पर हमने एक लेमन का पौधा लगाया था जो कि खुश्क हो गया, तो फिर यहाँ पर हमने अमरूद लगा दिए। तो काफ़ी वक्फ़ा है, क्योंकि ये वाला जो माल्टे का पौधा है ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। शाम ढल रही है, सुकून घर की शाम। अचानक से वैसे आज बादल भी बने हैं, और फिर जो है तकरीबन घंटा 2 घंटे बाद मतला साफ़ हुआ, सूरज निकल आया और गर्मी भी बन गई। बारिश के बाद हबस बनना शुरू हो गई, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा देर नहीं होती रही, तो बारिश एंजॉय नहीं कर सके। हम कहीं बाहर गए हुए थे। तो अभी हमारा जो है ना वो नए फैमिली मेम्बर वो अमरूद हैं, लेकिन अभी से लग रहे हैं कि ये खुश्क हो। और ये अमरूद जो है ना वो हमने कहीं से नहीं लिए, ये बच्चे लेके आए हैं, सामने वाले बाग में लगे हुए थे। और ये ग्रीनरी तो हमने नहीं देखी, इतने दिन हो गए हैं। इस साइड पे एक लड़का दरवाज़े खटका रहा है, मेरे ख्याल में हमें बुलाने की कोशिश कर रहा था। भिंडियों की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, सिर्फ पानी ना लगने की वजह से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शाहज़ेब? अच्छे। बिल्कुल फिट। कहाँ गए हुए थे? ये क्या है? मैं कुछ सामान लेने गया था, चेक करवाओ ना। रास्ते में गुजरा। ये वो है जो मशहूर है ना? मैंने कहा आपके लिए शाहज़ेब जो है ना वो पकोड़े लेके आए, और ये वाले पकोड़े काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। तो वहाँ से बंदा गुजर भी रहा हो ना, ये बना हुआ क्या है? डक बनी हुई है। वहाँ से बंदा गुजर रहा हो ना, तो लोग ले रहे होते हैं, और ये इतने क्रिस्पी होते हैं कि खाए बगैर जो है ना बंदा रह नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में शाहज़ेब के मुंह में भी पानी आ गया होगा, जिस तरह अभी हमारे मुंह में आ रहा है, आपके मुंह में भी आ रहा होगा यकीनन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ज़बरदस्त होते हैं यार। वो लेने ना बस मैं यार चाय पीनी है मैंने, हमारी शाम की चाय। आजकल जो है वो सुबह टाइम चाय मैं नहीं ले रहा होता, क्योंकि वो नाश्ते में मज़ा नहीं आता। सुबह टाइम जो है वो पराठा और साथ में जो है वो लस्सी, तो चाय जो है वो हमारी शाम के वक्त होती है। गांव में वैसे शाम 4 बजे वाली चाय लाजमी होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चाय पीते हैं। हमारे बछड़े ने तंग करना शुरू कर दिया था, और उसके लिए जो है ना उसे बांधने के लिए एक, इसे हम नकेल बोलते हैं। नहीं नकेल तो नहीं है, ये कुछ और ही होता है, नाम पूछ के मैं बताऊंगा, क्योंकि वो तो नथ टाइप की जो है वो नाक में डाली जाती है। तो कुछ इस तरह से हमने इसके वो लगा दिए जैसे बड़ों का। इतना अच्छा लग रहा है छोटा सा। तो अभी ये है, क्योंकि अगर हम इसके गले में डालते तो वो भी ख़तरनाक था, पाँव में डालते तो वो ये जब ज़ोर लगाता था तो वो डिस्टर्ब कर रहा होता था इसको। इतने नाजुक इसके पाँव हैं तो वो टूटने का ख़तरा था। तो इसलिए अब इस तरह से हमने इसे मोरी बोलते हैं, सॉरी मोरी, ये मोरी जो है ये हमने चढ़ा दी है। तो अब ये ठीक है, एक तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएगा, और दूसरा अगर ज़ोर भी लगाता है तो इसे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मतलब कि इसका सर और गला वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ मिली हुई हैं। उसकी माँ उस साइड पे वोसा कर रही है, और अच्छा भी लग रहा है। शाम ढल रही है, गाँव की खूबसूरत शाम। शेरू हमारा माशाल्लाह तगड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये तगड़ा होता जा रहा है इसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इसी से हमने आदत डाली थी कि ये हमारे साथ फ्रैंक रहे, लेकिन अब नहीं, वो हाथ नहीं लगाने देते। तकरीबन 1 हफ़्ता अपने पास रखने के बाद आज फाख्ता हमने आज़ाद कर दी। और जब हमने उसे अपने पिंजरे में रखा था तो हमने कहा था कि ये हमारा मेहमान परिंदा है, और
आज हमारा पिंजरा जो है वो खाली हो चुका है। पे काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब मेहमान चले गए। अब हमारा आखिरी मेहमान रहता था, वो थी फाख्ता हमारी। तो आज वो भी चली गई और पहले पहले जो है वो हमें महसूस हुआ कि उसे उड़ना नहीं आता और हमें थोड़ी सी नदामत हो रही थी उसे आज़ाद करने पे कि हमें थोड़े चंद दिन मज़ीद ठहर जाना था। यहाँ से हमने उड़ाया है तो वो सामने जाके बैठी है और उसके बाद वहाँ से उड़ी तो उस साइड पे चली गई। मैंने बच्चों को कहा कि इसे आप पकड़ लें, हम इसे वापस रखते हैं, 2-4 दिन बाद जो है ना हम फिर इसे आज़ाद कर देंगे। लेकिन जब वहाँ से उड़ी है तो फिर वो भाई नज़र नहीं आई और कभी भी थे उसके आसपास। हम ज़हनी तौर पे मुतमईन हैं कि वो अच्छे से सर्वाइव भी कर सकेगी और इन कौवों के हाथ तो वो बिल्कुल नहीं आने वाली। हम अपने सुकून घर में लगाए गए पौधों के साथ तजुर्बात करते रहते हैं, खुसूसन मौसमी पौधों के साथ। पिछली बार यूँ हुआ था कि हमने यहाँ पर जो बैंगन लगाए हुए थे उन बैंगन के कुछ पौधे हमने खड़े रहने दिए, बाकी हमने निकाल दिए अगली सब्ज़ी लगाने के लिए। तो अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हमारे जो बैंगन हैं वो एक तो गर्मी के मारे बेचारे खुश्क हो रहे हैं और सोचा जा रहा है कि इन बैंगन में से ना कुछ पौधे हम रखेंगे, उनकी ट्रिमिंग वगैरह कर देंगे। तो ये तजुर्बा हम करेंगे कि ये अगले सीज़न तक रहते हैं या नहीं रहते। तो बैंगन लगे हुए हैं लेकिन मौसमी असरात की वजह से जो है ना वो कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं दे रहे। तो पहले सोचा जा रहा था कि ये पौधे निकाल देंगे जब हमने नई सब्ज़ी, ओए भिरड़ पीछे पड़े हुए हैं, सॉरी भीड़ या बिरड़, चले जो भी है, भिंडियाँ हमारी अच्छी खड़ी हुई हैं। और सेम इसी तरह का एक तजुर्बा हम करने जा रहे हैं वो अपनी सूरजमुखी के साथ। सूरजमुखी चूँकि जो है हमारे सुकून घर में काफ़ी ज़्यादा ये रौनक भी लगाए रखती है और काफ़ी देर तक रहती है और ये पौधा हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पर एक पौधा था तो ये बिल्कुल नीचे गिर गया, तो हमने इसकी ट्रिमिंग कर दी है और इस पे तजुर्बा हम क्या करने जा रहे हैं कि देखते हैं कि ये अगले सीज़न तक सर्वाइव कर सकता है या नहीं। मतलब कि एक सूरजमुखी का पौधा अगर वो खुश्क नहीं होता तो उसे हम ज़्यादा देर तक रखते हैं तो क्या वो दोबारा से फूटता है या नहीं फूटता। तो इसमें हमें महसूस हो रहा है कि ये अपनी नई शाखें निकाल रहा है और उम्मीद भी है कि ये अपने जो है वो दोबारा से फूल निकालेगा, क्योंकि ये वाले फूल नए लग रहे हैं, छोटे छोटे ये फूल हैं, यहाँ पर भी कुछ नए फूल निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक सूरजमुखी देसी वाली होती है जो बड़ा उसका छत्ता बन जाता है, वो शायद इस तरह से सर्वाइव ना कर सकता हो, लेकिन ये जो खूबसूरत फूल वाले होते हैं ये मेरे ख्याल में इसे लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हैं। एक इसका जो सीज़न जब ख़त्म होता है तो ये खुश्क हो जाती है और उसके बाद फिर अगले सीज़न में पौधा अगर खड़ा रहे तो ये खुद ही फूटना शुरू हो जाती है। सामने बछड़ा हमारा अपनी माँ का दूध पी रहा है। तो यार ये इतनी गंदी इसकी आवाज़ होती है, अभी जो है ना मैं इस दरख्त को हिलाऊंगा तो ये चुप कर जाएगा। अगर ये देखें चुप कर गया और इतना सुकून मिल गया है कानों को। तो मैं अक्सर ऐसे करता हूँ जब ये बोल रहा होता है, ये छोटा सा कीड़ा है और इतनी गंदी इसकी आवाज़ है, कानों में जा लगती है। तो वही इतने ज़्यादा भिड़ड़ बैठे हैं ऊपर, अगेन ये रिस्क नहीं लेना दरख्त को हिलाने वाला। तो यहाँ पर हमारा बछड़ा जो है वो माँ का दूध पी रहा है और इधर हमारी मेमे कहती है कि मुझे भी मौका दिया जाए थोड़ा सा, तो इसे हम छोड़ते हैं। ओए होए होए, मेमे इतनी शरारती हो चुकी है कि उसे अब जंजीरों से बांधा गया है। चल जाओ 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 जाओ, ख्याल से। लेकिन इसका हमें ख्याल करना है कि ये कहीं जो है हमारे सुकून घर की तरफ ना चली जाए। काफ़ी ज़्यादा ये काम ख़राब कर रही है, हमारे दरख्त जो है ना इसने उजाड़ के रख दिए हैं। आजकल गांव में बड़ी घबराहट वाली गर्मी पड़ रही है और हब्स बहुत ज़्यादा है, शायद इन फसलों की वजह से भी, क्योंकि अभी इनको पानी नहीं लगा। जब इनको पानी लगेगा तो यही जो हब्स है, जब यहाँ से हवा गुजरेगी तो वो इतनी ठंडी हवा लगेगी हमारे सुकून घर की तरफ। और आज बारिश आई तो हम खुश थे कि मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन बारिश आने के बाद ये घुटन और हबस कुछ ज़्यादा ही होगी। तो इंतज़ार किया जा रहा है कि अच्छे वाली बारिशें हो जाएं, को 2-3, उसके बाद मौसम थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। रात के वक्त गांव में अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही होती है कि बाहर हम सोते हैं, ऊपर बाकायदा कपड़ा लेना पड़ता है, लेकिन दिन के वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हबस के मारे हम जो है ना बस साइड ढूंढ रहे होते हैं। और अगर बिजली चली जाए तो फिर सीधी ब्रेक हमारी लगती है बाग में जाके, क्योंकि वहाँ का मौसम अच्छा होता है। एक छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज, हम अपने पौधों को जो है वो शाम के वक्त पानी पहले लगाते थे, लेकिन अब हम दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त लगा रहे होते हैं। मैसेज ये है कि आजकल डेंगू जो है वो अपना लार्वा वगैरह निकाल रहा है, तो इसीलिए इस वक्त अगर आप देखते हैं तो हमारे गुलदान जो है वो बिल्कुल खुश्क हैं। अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो सामने जिस तरह से पानी खड़ा हुआ है, इस तरह से साफ़ पानी कहीं भी नहीं रुकना चाहिए घरों में। जिस तरह से हमारा ये खुर्रा है यहाँ पर देखते हैं तो ये खुश्क हो चुका है, और अगर ये वाला पानी खड़ा है तो इसे भी हम खुश्क कर देंगे।
तो इससे ये है कि डेंगू चूँकि साफ़ पानी में पलता है और ऐसे ही घर में खड़ी हुई जगहों पे पलता है, तो उसका एक ही हल है कि इसको खुश्क कर दिया जाए। अभी वैसे शाम ढल चुकी है तो हम अब खुश्क कर रहे हैं। इसके खुश्क करने का टाइम थोड़ा सा पहले होना चाहिए था, लेकिन अब सुकून घर में तो वैसे हमारा जो है वो रात को स्टे वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने तकरीबन दिन के वक्त पानी दिया था, सूरज तब था, तो अब तक जो है ना शाम होने तक ये अब खुश्क हो चुका है। आप भी इस चीज़ की केयर किया करें, घरों में जहाँ पर भी पानी खड़े होने की जगह हैं उनको आप टाइम पे जो है वो खुश्क कर दिया करें, ताकि डेंगू पलने के चांसेस कम हो जाएं और अल्लाह ताला वैसे हमें हर मौजी मर्ज़ से बचाए रखे।